नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत के साथ आज मैं हूं आपके पास, बहुत पास, राजश्री त्रिवेदी। ये आवाज, खूबसूरत आवाज, दिल को छू लेने वाली आवाज, इस आवाज से आप सब परिचित हैं, बताइए। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी बिल्कुल सही समझा, सही सुना। गीता दत्त। आपको बताना है उनका पूरा नाम क्या था। खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। भाई ये आपको तो बताना ही है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप में से जल्दी से किसका नाम मेरे पास आ जाता है। स्टूडियो में कभी कभी थोड़ी सी इसकी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है और हमारे पास जो आपका जवाब है वो थोड़ा टहलते टहलते पहुँचता है और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाता है और आपकी शिकायत बिल्कुल ताज़ी रह जाती है कि आपने मेरे मैसेज को नहीं पढ़ा। लेकिन चलिए, धीरे चलना प्यार में कहाँ हो पाता है। प्यार तो बहुत तेजी से कैंसर की तरह बदन में फैल जाता है और फिर वहाँ चैनो करार और इस अनुभव से हम सब गुजरते हैं। आप सब ने शुभकामनाएं भेजी हैं उनके जन्मदिन पे। कई इस प्रोग्राम में सुबह से हम उनके गीत अपने कई अलग अलग प्रोग्राम में सुना रहे हैं आपको, और वादा तो मैंने किया ही था कि भाई कुछ बातें कुछ गीत में आज हम उन पर ही उनसे ही बात करेंगे। और हमारे पास आ गया है जवाब, गीता घोष रॉय चौधरी। बिल्कुल सही, बहुत से लोगों ने हमें लिखकर भेज दिया है उनका सही नाम। और अब मैं सिलसिलेवार जो है आपके संदेश बिल्कुल पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले अगला गाना आपको सुनाती हूँ और क्या बताना है बीच में पूछूंगी। आसान सा सवाल, कौन सी फिल्म का गाना है? कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी चल रहा है
करूंगी न जाऊं सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ यही जीऊंगी यही मरूंगी यही मरूंगी। आपने जवाब मुझे लिखकर भेज दिया है और सबके जवाब सही हैं। जी हाँ, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का ये गीत था जिसे गीता दत्त ने गाया था और ये फिल्माया गया था मीना कुमारी के ऊपर। अपने समय की सुपर हिट फिल्म थी ये। जी हाँ दोस्तों, आप सबके तमाम मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। एक ने लिखकर भेजा है, मेरा दिल जो मेरा होता पलकों से जकड़ लेती, उनके गीतों की पंक्तियां आप हमें लिखकर भेज रहे हैं। आप ने लिखकर भेजा है कि याद रखना चांद तारों से सुहानी रात को, और मैं शायर बदनाम हूँ मैं चला महफिल में। हाँ, ये तो आपने उस हमारे इससे पिछले प्रोग्राम यानी पल पल दिल के पास के बारे में लिखकर भेजा है। खैर, गीता दत्त को एक समृद्ध आवाज का आशीर्वाद प्राप्त था जो एक संवादात्मक उपकरण की तरह थी जो तुरंत उनके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भाई, आपका संदेश पढ़कर मैं मंत्रमुग्ध हूँ। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनके बारे में लिखकर भेजा है। उन्होंने अपने दिल से गाने गाए और उन्हें बहुत दिलकश बना दिया। जब उन्होंने ठंडी हवा काली घटा गाया तो आप बादलों से घिरे दिन की ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। जब उन्होंने कोई दूर से आवाज दे गाया तो आप एक परेशान आत्मा की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जो एक तरफ जीवन की भव्यता का जश्न मना रही है और दूसरी तरफ असफलताओं पर विलाप कर रही है। बहुत सुंदर। जी हाँ, और ये एक संदेश है कि राशि जी, कार्यक्रम में सभी शामिल श्रोताओं का नमस्कार तो मैंने कर लिया है, आप सब भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये गीत तो मैंने सुनवा दिया, न जाओ सैया छोड़ा के भैया। इस गीत में जो दर्द है वो फिल्मी पर्दे पर मीना कुमारी की अदाकारी और चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अगला गाना मैं आपको जो सुनवाने जा रही हूँ, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, लेकिन आपको ये लिखकर भेजना है, मुझे बताना है कि उनका जन्म जो है वो एक गाँव में हुआ था। तो गाँव का नाम क्या था? न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा
करती हूँ कि मैं आपकी रहूँगी बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए। देखिए आपका जवाब हम तक आ गया है। ईदिलपुर जो है वो गांव का नाम था जहां उनका जन्म हुआ था। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश जो मैंने गीत आपको सुनवाया वो फिल्म शर्त का था और श्यामा के ऊपर ये गीत फिल्माया हुआ था। सच लिखा है किसी ने कि जब आप आर पार फिल्म का बाबूजी जरा धीरे चलना गाना सुनते होंगे तब शायद आपके जहन में गुरुदत्त और श्यामा का नाम आता होगा। उसी तरह फिल्म कागज के फूल के वक्त ने किया क्या हसीन सितम गाने की बात करें तो आपकी नजरों के सामने गुरुदत्त और वहीदा रहमान का चेहरा आने लगता होगा। और पहले मेरे साथ भी यही होता था। मुझे पुराने गाना सुनना पसंद था लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा कभी उस गाने के लिए तीसरी शख्सियत के बारे में सोचा ही नहीं। बहुत लंबा सा मैसेज है आपका लेकिन बहुत सुंदर सा भी संदेश है ये तो है। और एक हमारे पास संदेश ये है, आपने मैसेज भेजा है कि गीता रॉय एक खनकती ठुनकती मचलती शोख अदा वाली आवाज़ थी। शमशाद बेगम के बाद श्रोता वर्ग ने शोख अदाओं वाले गाने बेहद पसंद किए। निर्माता निर्देशक डांस डायरेक्टर लेखक गुरुदत्त जी के साथ विवाह के बाद वो गीता दत्त बनी। बिल्कुल सही कहते हैं ना कि कामयाबी का नशा सिर चढ़कर बोलने लगता है तो मनुष्य डगमगा जाता है कभी कभी। बस वही हाल शायद गीता दत्त के साथ हुआ। मीडिया ने तो बहुत कुछ कहा और भी बहुत कुछ लिखकर एक लंबा सा संदेश हमें भेजा है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सुंदर सुंदर संदेश कमेंट्स मैसेज भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिखकर भेजते हैं कि उल्लेखनीय गीत यानी जो गीत बज रहा था अभी ज़रूर उसी का जिक्र कर रहे हैं आपके गीता दत्त द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों की सूची में 1417 से अधिक गाने गाए हैं। 1417। इसके अलावा उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी और पंजाबी समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्होंने नेपाली सदाबहार फिल्म मैती घर में भी गाना गाया। और उसके बाद ये भी है कि 23 नवंबर को 1930 को उन्होंने अपना करियर जन्म उनका हुआ और अपना करियर एक गायिका के रूप में मात्र 16 वर्ष की उम्र में आपने शुरू कर दी थी। और पहली बार पौराणिक फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका मिला था। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आप मुझे लिखकर भेज रहे हैं जिसके बाद से इस विनम्र और प्रतिभाशाली गायिका ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गीता दत्त ने शानदार करियर में 1200 से भी ज्यादा गाने गाए थे जिनमें से कुछ गाने बहुत हिट हुए। ये तस्वीर तो मेरी है। नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है और इससे मैं कहती हूँ बताइए फिल्म का नाम। किसी के इसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते दिलों को रोंद कर। चांदनी 4 दिन की है
जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो, ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी आप भी मुझे ना तड़पाएं और फटाफट मुझे ढेर सारे संदेश भेजें जो मुझ तक आ भी रहे हैं और मैं उसे पढूं आपके लिए। बिल्कुल हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। एक हमारे लिखती हैं कि कई लोगों की प्रेरणा रही गीता जी के गाने आज भी दिलों को कभी रोमांचित करते हैं तो कभी दिल जो है वो रो देता है। और हमारी एक श्रोता लिखती है मेरी बिटिया का पसंदीदा गीत, मेरी पसंद आपकी बिटिया के भी पसंद है। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये संदेश है शायद कुछ गलतफहमी है, आपने जो हमें लिखकर भेजा है गीता दत्त के जो पिताजी थे वो फिल्मों में नहीं थे। और एक संदेश ये भी है कि गीता दत्त faced a severe nervous breakdown and also faced financial problems. Yes, that's true. He tried to revive his singing career by cutting discs and all. काफी कुछ लिखा है आपने। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी पसंदीदा गायिका पर थीम आधारित है और आज सजन मोहे अंग लगा ले, क्या बात है। बहुत सुंदर सुंदर गीत उन्होंने लिखे। हिंदी के अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीता दत्त ने कई बांग्ला फिल्मों में भी गाने गाए। इनमें तुम्ही जो आमार एक फिल्म थी हरनोसर, उसका निशी रात का बाका चांद, दूरे तुम्ही आज, और आपने उन गीतों के नाम लिखकर भेजे हैं। मचल रहा है सुहाग मेरा, क्या बात है। उस गीत की पंक्ति आपने लिखकर भेजी है मतलब साहिब बीबी और गुलाम मीना कुमारी। ओके, और ये मैसेज है उनका 93rd वेरी हैप्पी बर्थडे पर नमन, मेरा सुंदर सपना टूट गया। आपने गाने की पंक्तियों का भी इसमें समावेश किया है। गीता दत्त के गीतों में अपनापन है, एक मिठास है और एक शख्सियत है जिसने हर एक गाने को अपने अंदाज में गाया। नायिका, सहनायिका, खलनायिका, नर्तकी या रस्ते के बंजारन, हर किसी के लिए अलग रंग और ढंग के गाने गाए। ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं इसे लिखा किसने है आपको ये बताना है। और उसके पहले जो गाना था बिल्कुल सही, बावरे नैन। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बचपन की मासूमियत, जवानी की अलहड़ता, भक्ति भाव में डूबी भक्तन, कुछ भी गा लें सब में एकदम सटीक बैठती है इनकी ये मीठी मधुर और रूहानी सी आवाज। आपने लिखकर भेजा है। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए
लगा ले दाव लगा ले। फिल्म जगत में दो महिला कलाकार ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में दर्द को सिर्फ भोगा ही नहीं बल्कि उस दर्द को अपनी कला में भी झलकाया है। ये पूरा संदेश मैं पढ़ूंगी इस गीत के बाद। खूबसूरत सा गीत मैं बिल्कुल अभी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं संदेश आधा पढ़ा था मैंने वो पूरा कर दूं। बहुत ही प्यारा सा संदेश है। मीना कुमारी ने पर्दे पर अभिनय के माध्यम से और गीता दत्त ने पर्दे के पीछे से गायन के माध्यम से। जब कभी निराशा और हताशा से भरे गीतों की बात होती है तो गीता दत्त का ही नाम मस्तिष्क में कौंधता है और याद आ जाते हैं कई गाने जो आज भी श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। गीता जी ने अपना अंतिम गाना अपने भाई कन्नू राय के संगीत निर्देशन में फिल्म अनुभव के लिए गाया था, जो अभी मैं आपको सुनवाऊंगी। जी हाँ, और ये एक संदेश है मोस्ट ये तो मेरे बारे में लिखकर भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ गया हमारे पास, साहिर लुधियानवी। जी हाँ, जो गीत अभी मैंने इससे पहले आपको सुनवाया था वो था साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ। और गीता दत्त जी ने मुकेश, राज कपूर साहब और विजय लक्ष्मी सबके लिए गीत गाए। राज कपूर नहीं, गीता जी ने मुकेश, राज कपूर, अच्छा उनके साथ मतलब डुएट गाने जो गाए होंगे जाहिर बात है। और ये संदेश है कि आप बहुत अच्छे गीत लेके आती हो, इतने अच्छे अच्छे। मैं आप बताइए, आज गीता दत्त जी का जन्मदिन है और मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, तो जाहिर है अच्छे अच्छे गाने तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी ही। हॉर्स सुपरमैन गायिका गीता का जन्मदिन के बारे में कहना, सूरज को चांद दिखाएं लाइब्रेरी एक अत्यंत मिलनसार सभा की और मधुर गीत की गायिका थी गीता, जिसने सभी से अपने संबंध अच्छे बने थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ ज़्यादा संबंधित मुकेश, लता मंगेशकर, जी हाँ, उनके संबंध सबसे बहुत अच्छे थे। और मुझे वो दर्द के नगमे, मोहब्बत के साथ नगमे, ये सब उनके बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद आते हैं। और आपने भी बिल्कुल सही लिखकर भेज दिया है। अभी देर से आया आपका जवाब, ईदिलपुर। जी हाँ, ईदिलपुर का जवाब मैंने भी बता दिया था, लेकिन आप लोगों का ही जवाब देके मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जो सवाल मैंने पूछा था आपसे। तो अब ये गाना कन्नू रॉय के संगीत निर्देशन है, बहुत ही खूबसूरत गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है। बता दिया अनुभव, लेकिन ये गीत किस पर फिल्माया गया था आपको ये बताना है।
गीता जी में जो टैलेंट था उसे दुनिया भुना नहीं पाई, ऐसा इंडस्ट्री भुना नहीं पाई। उनके दाम्पत्य जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए कि वे अपने आप को संभाल न सकीं, अपने जीवन को नशे में उतार दिया, जिससे संगीतकारों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें जो स्थान वो नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी, और इसी नैराश्य जीवन से उन्होंने अल्पायु में विदा ले लिया। जी हाँ, शी वॉज ओनली 41, 41 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। और ये जो मैंने संदेश पढ़ा है वो हमें किसी ने भेजा है, जो मैं आपके अपने फेसबुक विविध भारती के उससे पढ़ के आपको बता रही हूँ। और गीता दत्त जी के जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित, और वो जब चरम पर थीं तब उन्होंने एक संघर्षरत कलाकार से न सिर्फ प्यार किया बल्कि विवाह भी किया, और वो कलाकार प्रसिद्ध हो गया तो वो बदल गया, मगर गीता जी ने उन्हें अपने अंतिम सांस तक प्रेम किया। ये सारे संदेश आप तक जो आपने मुझ तक भेजा है वो मैं आप तक वापस पहुंचा रही हूँ सूद समेत। हाँ, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ऐ दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है। ये सारे खूबसूरत गीत, मनवा क्यों घबराए, जी हाँ, बहुत सुंदर सुंदर गीत उन्होंने गाए। और अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूँ, आपको बस सिंपल सा फिल्म का नाम बताना है। तनुजा, ये था सही जवाब और आपने लिखकर भेज दिया है। किसके लिए है तुम ही कहो, ना ना तुम ही कहो, अरमान भरा दिल ये तेरा किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो, ये मस्त नजर शोख अदा किसके लिए है। तुम ही कहो, ना ना तुम ही कहो, अरमान भरा दिल ये तेरा किसके लिए है। तुम ही कहो, ना ना तुम ही कहो। ये नैन चले किसके लिए तीर छुपा के, ये नैन चले किसके लिए तीर छुपा के, जो ले गया नैनों से मेरी नींद चुरा के। ये हुस्न की रंगीन बला किसके लिए है। तुम ही कहो, ना ना तुम ही कहो, अरमान भरा दिल ये तेरा किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो। पूछो न हमें, पूछ लो अपनी ही नजर से। फिरते हो पीछे पीछे तो हम जाएंगे घर से। पूछो न हमें, पूछ लो अपनी ही नजर से। हर रोज ये बहाना नया किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो, ये मस्त नजर शोख अदा किसके लिए है। तुम ही कहो, ना ना तुम ही कहो। इतनी जल्दी आप जवाब कहाँ से लिखकर भेज देते हैं। बंदी फिल्म का गाना था ये जो आपने लिखकर हमें बता दिया। बार न तकरार चाहिए, क्यों हमसे बार न तकरार चाहिए। जीने के लिए कुछ तो छेड़छाड़ चाहिए। तकरार में ये प्यार छुपा किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो, ये मस्त नजर शोख अदा किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो, अरमान भरा दिल ये तेरा किसके लिए है। तुम ही कहो, तुम ही कहो। लेकिन अभी तो बस आप सबको बताना है कि मुझे अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ उसके गीतकार कौन थे। लेकिन जो हमारे पास संदेश आए हैं वो भी तो पढ़ दूं। आपने लिखकर भेजा है कि गीता दत्त बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। जब वे दर्द भरे गीत गाती हैं तो सुनने वालों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसी के टूटे हुए दिल की सदा निकल रही है। और जब वे रोमांटिक और चुलबुले गीतों को अपनी मीठी और मदहोश आवाज देती थी तो वाकई में सारे माहौल में मदहोशी छा जाती थी।
क्या बात है। गीता बाली आपने एक लिखकर भेजा, वो जवाब बिल्कुल गलत है। नहीं, वो दूसरी एक एक्टर हुआ करती थी। और मीना कुमारी जी साहब बेबी और गुलाम मूवी सॉन्ग, अच्छा इसके बारे में आपने लिखकर भेजा है। ये सिने कैरियर की शुरुआत गीता दत्त को सबसे पहले 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला और फिर गीता दत्त ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। इस बीच उनकी मुलाकात महान संगीतकार एस.डी. बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा मिल गया और उसके बाद दो भाई जो है फिल्म थी, इसमें उन्होंने गाने के लिए उनसे कहा और उन्होंने वो गीत गाया और उसके बाद ये गीत जो है उनके करियर के लिए बहुत अहम साबित हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए हुए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। ये खूबसूरत सा गाना एकदम आहा है ना, एकदम आहा वाला गाना है। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे।
सुने, ज्यादा बड़े संदेश अगर आप भेजेंगे और मैं उसे पूरा का पूरा पढ़ूंगी तो अन्य श्रोता के संदेश छूट जाएंगे। तो निवेदन करूं आपसे कि थोड़ा छोटा संदेश अब और मेरे हिस्से आएगा। और ये गाना बिल्कुल सही लिखा है आपने, इसके गीतकार थे शकील बदायूनी। और ये एक बड़ा अच्छा सा संदेश मुझ तक पहुंचा है कि गीता दत्त जी के दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली दिलकश आवाज़ ने लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज किया और उन्हें हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। गीता दत्त की जादुई आवाज़ सबसे पहले जोगन में सुनने को मिली। इस फिल्म में उन्होंने मीरा के आर्तनाद को डेल कर श्रोताओं को विरही बना दिया था। और ये आप लिखकर भेजती हैं कि गीता दत्त की शहद से मीठी और दर्द से भरी आवाज़ में शोखी, चुलबुलापन, दर्द, खुशी सब कुछ सिमटा हुआ है। उनके मीठे सुरीले रंग में जिनके सहारे आज हम कभी थिरक उठते हैं, कभी मचल जाते हैं और कभी उनकी रोमांटिक कॉमेडी हमें गुदगुदा जाती है, तो कभी उनके भक्ति रस वाले गीतों में डूबकर हम ईश्वर को अपने ही अंदर महसूस करने लगते हैं और कभी उनके दुख भरे गीतों को सुनते हुए दर्द से दिल भर उठता है। और उनका करियर एक बड़ी सी गठरी जैसा है जिसमें भजन भी हैं, कैबरे गीत भी हैं, लोरियां भी हैं और प्यार के नगमे भी। बहुभाषा में गायन करने वाली सुप्रसिद्ध गायिका गीता राय, जो बाद में गीता दत्त के नाम से प्रसिद्ध हुई, यद्यपि अपने गुरु के हनुमान के निर्देशन में ही पहला गीत गाया, किंतु उनकी ख्याति मेरा सुंदर सपना बीत गया से हिंदी सिनेमा में हुई। लगभग हिंदी में 1,500 गीतों को उन्होंने अपनी आवाज दी और उन्होंने सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में बाजी फिल्म से अपने जीवन को जो बाजी लगा, इस पे वो अंततः दत्त साहब से शादी की और सफल रही। और ये जो अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके संगीतकार कौन है आपको बताना है। ना करो, देखो जी हमारे पीछे आया ना करो, क्यों आके सदा के जलाया ना करो। देखो जी अकेली आया जाया ना करो। आंखों से पूछो क्यों हमको करे इशारे, क्या मुझे हमको सताया ना करो। देखो जी अकेली आया जाया ना करो। देखो जी हमारे पीछे आया ना करो। जरा संभल के चलना गोरी, कहीं फिसल ना जाना। जरा संभल के चलना गोरी, कहीं फिसल ना जाना। अपना आप संभालो पहले, फिर हमको समझाना। दिल पे यूं बिजली गिराया ना करो। देखो जी हमारे पीछे आया ना करो। हाय हाय देखो जी अकेली आया जाया ना करो। दामन थाम लिया है, जीते जी ना छूटे। बातों से हमको बनाया ना करो। देखो जी अकेली आया जाया ना करो। कितना मचलता ठमकता हुआ सा ये गीत था। और एक
बहुत प्यारा सा मैसेज हमारे पास उड़ते उड़ते आ गया है। निजी जीवन की कुछ तो टीस थी जो उनकी आवाज़ में एक दर्द पैदा कर देती थी, चाहे जिस मिजाज के गाने हों। गीता ने जो गा दिया वो इस कदर पॉपुलर हुआ कि ना जाने कितने दशक बीतने के बावजूद भी नया और रूहानी लगता है। गीता दत्त के गानों का क्रेज़ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उनके अधिकतर गानों में वो कशिश है जो उसे दोबारा सुनने की ओर इशारा करती है। उनके गाने जितनी बार भी सुन लिए जाएं उनसे मन नहीं भरता। बिल्कुल सही लिखा है आपने, और सही ये भी लिख के भेज दिया है कि भाई इसका जवाब जो सही है वो है हेमंत कुमार, और अगला गाना जो है उसकी फिल्म का नाम आपको बताना है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी हमारे पास है जिनको मैं आप तक पहुंचा दूं। लगभग 30 दशकों से इसके बाद और भी हमारे पास लगातार मैसेज आते। मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ सारे मैसेजेस, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। खैर, ये एक संदेश है। रचना की बनावट के अनुरूप उनकी आवाज़ प्रत्येक गीत को वैयक्तिकता का एक अंश देती है, एक निरंतर भिन्न ध्वनि संहिता देती है। लेकिन इस सीमा और विविधता के मानकों के अनुसार भी तुमी जे आमार के अलावा कम से कम 3 नायाब चित्रण किसी भी अन्य की तुलना में उनकी आवाज़ के जाति को अधिक दर्शाते हैं। और बहुत क्लिष्ट हिंदी आपने लिखकर भेजी है, हमारे आम श्रोता भी तो समझ जाएं, मैं भी तो समझ जाऊं, है ना। और आपको ये तो बताना ही है कि ये जो गाना मैं सुनवाने जा रही हूँ अभी वो कौन सी फिल्म का है, और साथ ही ये भी बताना है कि उनके 3 बच्चे थे, बच्चों के नाम क्या है। प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम
बिल्कुल सही लिखकर भेजा आपने, मिस्टर एंड मिसेस 55 ये नाम था इस फिल्म का जो गीत अभी आप सुन रहे थे। और हमने पूछा था कि उनके 3 बच्चे थे, उनके नाम क्या थे? तरुण, अरुण और नीना। जी हाँ, आप के जवाब हमारे पास लगातार आते रहते हैं और मैं आप तक उस जवाब को पहुंचाती भी हूं। ये हमें लिखकर भेजा है कि गीता दत्त जी के गाए सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन साहब, बीबी और गुलाम में छोटी बहू का दर्द, शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, पति की बेवफाई को गीता दत्त जी की आवाज ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना कुमारी अमर हो गई, न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, वगैरह वगैरह। और अगला गाना जो है आपके पेशे खिदमत, आपके जो मैं सुनवाने जा रही हूँ उसे लिखा किसने है आपको बताना है। और ये गाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उम्मीद है आपको भी होगा। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जब गीता राय गुरुदत्त से मिली तब वे सबसे ज्यादा महंगी और स्टार सिंगर थीं। गुरुदत्त गीता राय का बांग्ला गीत बार बार सुनते थे और वे गीता दत्त के प्रेम में पड़ गए, ऐसा लिखकर भेजा हमारे एक श्रोता ने। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कागज के फूल, जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इस फिल्म का यही नाम है और इसके गीतकार थे कैफी आजमी। बहुत ही खूबसूरत गीत था ये, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, गुरुदत्त की ही फिल्म थी। और आपने जो हमें लिखकर भेजा है कि उनकी खूबसूरत आवाज़ श्रोताओं से सीधा राब्ता कायम कर लेती थी। उनके गायन में सुनने वालों के अंतर्मन के इजहार की भी आवाज़ थी। अनेक सफल गीतों की इस गायिका ने शीर्षस्थ संगीतकारों के साथ काम किया। गुरुदत्त और गीता दत्त की कहानी किसी परी कथा सी सुंदर थी, बिल्कुल। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। झिमझिम
के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। हर मूड के गाने उन्होंने गाए थे, गमगीन गाने, चुलबुले गाने, लेकिन जाते हुए तो सोची कि चलो एक चुलबुला सा गीत सुनते हुए जाएं। का संदेशा लाई बरखा बहार, भीगे तन मन पड़े रत की फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सादा सा सवाल है, फिल्म का नाम बता दें। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार, जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है। आपके संदेश सभी शामिल करने की कोशिश की मैंने, और गीता दत्त के गानों की बदौलत हम उन्हें आज भी महसूस कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।